हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग लेसन्स। एंड आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 10 गवर्नमेंट बैंक्स के बारे में। मिस 2023 में भारत के ऐसे कौन कौन से बड़े गवर्नमेंट बैंक्स हैं जो कि टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं। एंड साथ ही साथ ये जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं आपको होम लोन एंड पर्सनल लोन किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में भी हम सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो लिस्ट में जो हमारा पहला बैंक है वो है SBI बैंक, जो कि स्टेब्लिश्ड हुआ था 1955 में। इसके हेडक्वार्टर्स का बात करें तो मुंबई में सिचुएटेड है। इसके नंबर ऑफ ब्रांचेस की अगर बात करें तो 22,000 से प्लस इसके नंबर ऑफ ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाते हैं पूरे इंडिया में। इसके अलावा नंबर ऑफ ATMs की बात करें तो 62,000 प्लस आपको नंबर ऑफ ATMs देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा 2023 में SBI के अगर नेट रेवेन्यू की बात की जाए अराउंड 2110 बिलियन के अराउंड में है। एंड इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कि SBI जो आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन एंड पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। अगर होम लोन की अगर मैं बात करूँ देन 8.90% से लेकर 9.40% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड किया जाता है SBI द्वारा। अगर इसके पर्सनल लोन की अगर मैं बात करूँ देन 10.90% से लेकर 15.40% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि स्टैब्लिश्ड हुआ था 1894 में। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। अगर इसके नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात की जाए तो 12,000 प्लस आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस पूरे देखने को मिल जाते हैं पूरे इंडिया में। इसके अलावा नंबर ऑफ ATMs की बात करें तो 13,000 प्लस आपको नंबर ऑफ ATMs मिल जाते हैं पूरे इंडिया में। इसके अलावा अगर पंजाब नेशनल बैंक के नेट रेवेन्यू की बात करें 2023 में तो वो अराउंड 774.22 बिलियन आपको देखने को मिल जाता है। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक जो आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड करता है उसके बारे में अब हम सब बात कर लेते हैं। अगर होम लोन की अगर मैं बात करूँ देन 7.75% से पर एनम आपको यहाँ पे स्टार्टिंग होता है होम लोन का। इसके अलावा पर्सनल लोन की अगर मैं बात करूँ देन 11.15% पर एनम से लेके या उससे आगे आपको यहाँ पे परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है पर्सनल लोन पे। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1908 में। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वडोदरा में सिचुएटेड है। नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करें तो 8,178 है। इसके अलावा नंबर ऑफ ATMs की अगर मैं बात करूँ तो 9,200 प्लस आपको नंबर ऑफ ATMs देखने को मिल जाते हैं। अगर अब बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट रेवेन्यू की बात की जाए 2023 में देन 422 बिलियन इसका नेट रेवेन्यू इस बार आया है। इसके अलावा हम सब बात कर लेते हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा है आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है उसके बारे में अब हम सब बात कर लेते हैं। अगर होम लोन की मैं बात करूँ देन 8.45% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड किया जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। इसके अलावा अगर मैं पर्सनल लोन की बात करूँ देन 10.5% से लेकर 12.5% के बीच में पर एनम पे आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। इसका जो लिस्ट में हमारा अगला बैंक है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि स्टैब्लिश्ड हुआ था 1919 में। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो मुंबई में सिचुएटेड है। नंबर ऑफ ब्रांचेस की अगर मैं बात करूँ देन 8,700 प्लस आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं पूरे इंडिया में। इसके अलावा नंबर ऑफ ATMs की अगर मैं बात करूँ देन 11,000 प्लस आपको नंबर ऑफ ATMs भी देखने को मिल जाते हैं। अगर इसके नेट रेवेन्यू की बात की जाए 2023 में तो वो अराउंड 700 बिलियन के करीब में है। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं कि यूनियन बैंक जो आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है उसके बारे में अब हम सब बात कर लेते हैं। अगर होम लोन की अगर मैं बात करूँ देन 8.60% पर एनम से लेके या उससे ज़्यादा के रेट पे आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है होम लोन। इसके अलावा अगर मैं पर्सनल लोन की बात करूँ देन 11.15% से लेके 15.25% के बीच में आपको यहाँ पे पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है। ये जो आपका लोन है जो मैं वेरी करवा रहा हूँ 11.15% से लेकर 15.25% के बीच में, ये आपके लोन पे डिपेंड करता है कि आप कितना लोन लेते हो और किस टाइप का लोन आप ले रहे हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। देन आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगते हैं वो अलग अलग यहाँ पे लगते हैं। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला बैंक है वो है कैनरा बैंक, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1906 में। इसके हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो बेंगलोर में सिचुएटेड है। नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करें तो अराउंड 10,000 के करीब में है। एंड नंबर ऑफ ATMs की अगर मैं बात करूँ देन 13,000 प्लस आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ATMs देखने को मिल जाते हैं। अगर इसके नेट रेवेन्यू की बात करें तो अराउंड 558 बिलियन के करीब में 2023 का। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं कि जो कैनरा बैंक है आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन प्रोवाइड करता है एंड पर्सनल लोन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है। अगर होम लोन की बात की जाए देन 8.90% पर एनम के रेट पे आपको यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड किया जाता है। एंड अगर पर्सनल लोन की अगर मैं बात करूँ देन 12.05% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला बैंक है वो है बैंक ऑफ इंडिया, जो कि स्टैब्लिश्ड हुआ था 1906 में। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो मुंबई में सिचुएटेड है। नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करें तो 5,000 प्लस आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ ATMs की अगर मैं बात करूँ तो 5,500 के करीब में आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ATMs भी देखने को मिल जाते हैं। अगर इसके नेट रेवेन्यू की बात की जाए तो 418 बिलियन के करीब में इसका नेट रेवेन्यू इस बार आया है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया जो आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। अगर होम लोन की बात करें देन 9.10% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड किया जाता है बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। अगर पर्सनल लोन की बात करूँ देन 11.85% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है।
इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला बैंक है वो है इंडियन बैंक, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1907 में। इसके हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो चेन्नई में सिचुएटेड है। अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करें देन 5721 के अराउंड में है, एंड नंबर ऑफ एटीएम्स की अगर मैं बात करूँ देन 5428 के अराउंड में है। अगर इसके नेट रेवेन्यू की बात की जाए देन वो अराउंड 405 बिलियन के करीब में है। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं कि जो इंडियन बैंक है आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है, उसके बारे में अब हम सब बात कर लेते हैं। अगर होम लोन की मैं बात करूँ देन 8.5% पर एनम से लेके 10.15% के पर एनम के बीच में आपको यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड किया जाता है। एंड अगर मैं पर्सनल लोन की बात करूँ देन 9.2% पर एनम से लेके या उससे ज़्यादा आपका यहाँ पे पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट लगता है इंडियन बैंक द्वारा। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला बैंक है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1911 में। इसके हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो मुंबई में सिचुएटेड है। अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करें तो वो अराउंड 4695 के करीब में है। एंड नंबर ऑफ एटीएम्स की अगर मैं बात करूँ तो 3500 प्लस आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एटीएम्स देखने को मिल जाते हैं पूरे इंडिया में। अगर इसके नेट रेवेन्यू की बात की जाए तो वो अराउंड 259 बिलियन के करीब में है। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है, उसके बारे में अब हम सब बात कर लेते हैं। अगर होम लोन की बात की जाए देन 8.35% पर एनम से लेके 9.35% पर एनम के बीच में आपको यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड किया जाता है। एंड अगर मैं पर्सनल लोन की बात करूँ देन 11% पर एनम से लेके या उससे ज़्यादा के रेट पे आपको यहाँ पे पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला बैंक है वो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1937 में। इसके हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो चेन्नई में सिचुएटेड है। नंबर ऑफ ब्रांचेस की अगर मैं बात करूँ देन 3376 क्राउन में आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं पूरे इंडिया में। अगर इसके नंबर ऑफ एटीएम्स की बात की जाए देन वो अराउंड 3000 प्लस आपको नंबर ऑफ एटीएम्स देखने को मिल जाते हैं पूरे इंडिया में। अगर इसके नेट रेवेन्यू की बात करें तो वो अराउंड 235 बिलियन के करीब में है। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है, उसके बारे में अब हम सब बात कर लेते हैं। अगर होम लोन की बात की जाए देन 8.75% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पर होम लोन प्रोवाइड किया जाता है इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा। इसके अलावा पर्सनल लोन की अगर मैं बात करूँ देन 11.9% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा लास्ट बैंक है वो है यूको बैंक, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1943 में। इसके हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो कोलकाता में सिचुएटेड है। एंड अगर इसके नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात की जाए तो वो 3000 प्लस है। एंड नंबर ऑफ एटीएम्स की बात की जाए देन वो 2200 प्लस है। नेट रेवेन्यू की बात करें इस बैंक का देन 185 बिलियन के करीब में है। इसके बाद अब हम सब बात कर लेते हैं यूको बैंक जो आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है, उसके बारे में अब हम सब बात कर लेते हैं। अगर होम लोन की बात की जाए देन 7.70% पर एनम से लेके या उससे ज़्यादा के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं पर्सनल लोन की बात करूँ देन 12.3% पर एनम से लेके 12.7% पर एनम के बीच में इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है यूको बैंक द्वारा। सो ये कुछ लिस्ट थी यहाँ पे टॉप 10 गवर्नमेंट बैंक्स के बारे में, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है।